तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्वेश्चन किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसके ऊपर होगा, आप लोगों ने खुद ही करना होगा। बट आज का टॉपिक जो है अ बिट डिफरेंट था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट और थ्रो अवे कल्चर का एक कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन, और आप लोग अच्छे से इसे अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने घर से ही लिखना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग टास्क 1 करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने पूरा नोट डाउन करना है और अच्छे से सारे पॉइंट समझ लेने हैं, क्योंकि अगर ये दोनों क्वेश्चंस हो गए तो आप एडवर्टीजमेंट और थ्रो अवे कल्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी तरह का फॉर्मेट आ जाए, कोई भी टाइप ऑफ ऐसे आ जाए, आप लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन आज का हमारा है, पीपल आर एनकरेज टू गेट रिड ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट द न्यूएस्ट फैशन एंड टेक्नोलॉजी। लोगों को आजकल एनकरेज किया जा रहा है कि वो नए सामान को खरीदें और अपने पुराने सामान को फेंक दें, उसको डिस्कार्ड कर दें। हर एक चीज जो है इसी बात पे फोकस्ड है कि किस तरीके से लोगों को नई चीज अपने घर में लेके आनी है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डू द एडवांटेजेस ऑफ अ थ्रो अवे सोसाइटी आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है आज का कि क्या इस सिचुएशन के फायदे इसके नुकसान से ज्यादा हैं। यानी कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना पुराना सामान छोड़ो, उसका कोई जरूरत नहीं है, और नया ले आओ उसकी जगह पे। तो इसके फायदे क्या इसके नुकसान से ज्यादा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब भी आपको इस तरीके से सवाल आ जाता है कि क्या इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा है, तो ऐसे कौन सा होता है, डिबेटेबल ऐसे होता है। डिबेटेबल ऐसे को आप 50-50 कर सकते हो। 50-50 फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप BP1 में एडवांटेज लिख सकते हो, आप BP2 में डिसएडवांटेज लिख सकते हो। आपका मतलब ये है कहने का वहां पे कि इसके फायदे और नुकसान लगभग बराबर हैं। क्लियर है इतना सब लोगों को? देन देर इज ऑल्सो दी अदर वे, 70-30 फॉर बोथ GT एंड एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स और GT दोनों के लिए चीज सिमिलर है, ठीक है। 70-30 रेशियो में ये होता है कि आप लोग कह रहे हो कि हाँ मेरे हिसाब से इसके फायदे ज्यादा हैं, या हाँ मेरे हिसाब से इसके नुकसान ज्यादा है, ठीक है। तो जो भी चीज को आप ज्यादा फेवर करते हो, आप उसके लिए 2 BP बना दोगे और थर्ड BP ऑपोजिशन में बना दोगे। मतलब कि अगर आपको लगता है कि फायदे ही ज्यादा है तो BP1 और BP2 में आप बेनिफिट्स लिखोगे, BP3 में आप क्या लिखोगे, उसके डीमेरिट्स लिख दोगे, क्या नुकसान हो रहे हैं। क्लियर है इतना? जब 3 BP बनाओगे तो एवरी BP में कितनी लाइन्स होंगी आप लोगों की, ईच BP विल कंसिस्ट ऑफ 7 to 9 लाइन्स। यस, ठीक है। तो चलो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लें। अब बेसिक मैंने बता दिया है। अब आप लोग देख सकते हो एडवांटेजेस के लिए मैंने कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, पॉजिटिव्स, मेरिट्स, प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट्स। ये तीनों ही हम लोग एडवांटेजेस के लिए यूज करते हैं। प्रॉज वर्ड भी होता है, वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही बता दूंगी आप लोगों को। PROS याद है? प्रॉज एंड कॉन्स पूछे जाते हैं ना हमसे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ही होते हैं वो भी। क्लियर है इतना सब लोगों को? अब पहला पॉइंट जो है फायदे का, कि जब हम लोग को कहा जाता है कि हम नए सामान को खरीदें तो इसका बेनिफिट क्या निकलता है, इट रिजल्ट्स इन मास प्रोडक्शन, इवेंचुअली रिजल्ट्स इन मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जितना लोग सामान इस्तेमाल करते हैं, जितना कंज्यूम करते हैं या यूसेज में लेके आते हैं, जितना बाय करते हैं सामान को, ठीक है, उतना ही उस सामान की जरूरत पड़ती है। मतलब कि हमें ह्यूज प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जितना लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही हैं और जितना लोग बाइंग को प्रमोट कर रहे हैं, जितना बाइंग को प्रमोट किया जा रहा है, जितना लोग चीजें खरीद रहे हैं, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट भी इंड्यूस हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? देन वी हैव द सेकंड पॉइंट हियर, पीपल गेट वेरियस चॉइसेस, वन कैन सिलेक्ट वेरियस ब्रांड्स, गुड्स एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है कि लोगों को बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स द्वारा। जैसे LG भी वॉशिंग मशीन बनाता है, वर्लपूल भी वॉशिंग मशीन बनाता है, इसी तरह देर आर मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज विच आर डीलिंग इन सच टाइप ऑफ गैजेट्स, ठीक है। तो आप लोग के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज क्यों हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि लोग आजकल चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इतनी चॉइसेस बनाई जा रही हैं कि देयर आर चांसेस, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस कंपटीशन को बीट किया जा सकता है अगर हम लोगों को अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे। लोगों के बीच में अगर अच्छे से मार्केटिंग की जाएगी तो देयर आर चांसेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इसी बहाने से हम लोगों को चॉइसेस काफी मिल रही हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से हम एक चीज को चुन सकते हैं, और अच्छा है ना, वी कैन चेक एंड देन वी कैन बाय। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है सब लोगों को? कमल, आर यू गेटिंग इट?
ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मोर मैन्युफैक्चरर्स एंटर मार्केट्स ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कहते हैं इससे अब कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझते हो ना? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है मार्केटिंग बिजनेस को, या जो ये वाला मार्केटिंग बिजनेस, कोई भी सेक्टर है, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एड ऑन हो रहे हैं। मोदी केयर के बारे में सुना है आप लोगों ने? एक लोकल प्रोडक्ट है जिसकी मतलब जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है आजकल। ठीक है, और ये लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं ज्यादातर, इनमें बॉडी लोशंस वगैरह, शैम्पू वगैरह, कंडीशनर्स वगैरह इंक्लूडेड है। ठीक है, ये ब्रांड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। उसी तरह मामा अर्थ, फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने इस ब्रांड का जिक्र सुना है। ठीक है, और उसके बाद अब तक आप लोग देख सकते हो कि मामा अर्थ ने कितना ज्यादा ग्रो कर लिया है अपना बिजनेस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग नई चीजें खरीदते जा रहे हैं, और इस तरीके से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू कर पा रहे हैं। ठीक है, सम आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, सम आर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से एनकरेजमेंट मिल रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लोकल आर्टिसंस टू राइज एंड शाइन। लोकल आर्टिसंस मैंने बताया था आप लोग को, जो भी कोई कला किसी के पास है, किसी भी चीज की जो हुनर है उनका, तो लोकल लोगों को भी मौका मिल रहा है कि अपने हुनर को बेचकर वो लोग पैसा कमा सकें इस चीज के कारण। ठीक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में लोगों को इन्वॉल्व होने के लिए बोला जा रहा है, इसका फायदा लोकल आर्टिसंस को भी हो रहा है। कैसे? अब मैं देख रही हूँ कि लोग निटिंग की तरफ दोबारा से डिवर्ट होते जा रहे हैं। आजकल सब लोग, वेदर दे आर मेल्स और फीमेल्स, दे लव टू वियर the sweaters and cardigans which are hand knitted, which are manually knitted by someone। ठीक है, तो बड़े सारी हाउस वाइफ्स को काम मिल गया है घर पे बैठे बैठे कि उनको निट करना है एक पर्टिकुलर स्वेटर, और वो लोग उसे बहुत अच्छे प्रॉफिट पे सोल्ड आउट कर सकती हैं। और ऐसा चल भी रहा है, बड़े सारे लोग इस तरह से फ्रीलांसिंग करके निटिंग का पैसा कमा रहे हैं, उनका कला जो है सामने आ रहा है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा बैग्स भी बहुत लोग बनाते हैं अलग अलग मटेरियल से। ठीक है, कुछ लोग सम मटेरियल रिलेटेड टू बैम्बूज। ठीक है, बैम्बूज जैसा कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है जिसके थ्रू हैंडबैग्स बनाते हैं गर्ल्स वगैरह के लिए, उससे वो बना हुआ है। राइट, तो कहीं ना कहीं लोकल आर्टिसंस को मौका मिल रहा है कि वो लोग अपनी कला को बेच सकें, और वो जो चीजें पीछे छूटती जा रही थी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, वो दोबारा से उभर कर आ पा रही हैं, और हम लोग इसकी मदद से अपना ट्रेडिशन भी कहीं ना कहीं जो है प्रिजर्व कर पा रहे हैं। समझ गए हैं आप लोग? देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी कीप्स इटसेल्फ अपडेटेड विद लेटेस्ट मशीनरीज एंड ट्रेंड्स। ठीक है, अब मैं नई चीज खरीद रही हूँ, मेरे घर में सब कुछ नया है, या मैं नए ट्रेंड्स को फॉलो कर रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस तो अब हुआ ही, अगर मैं क्लोथिंग की बात करूँ सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा न्यू मशीनरी है तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज हो रहा है उससे। ठीक है, तो अच्छी बात है ये। ठीक है, मुझे अगर नहीं पता चलेगा कि मैं इस चीज को लेकर अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकती हूँ, तो हाउ विल आई डू इट? तो बढ़िया है, कहीं ना कहीं इस चीज के ये फायदे हो रहे हैं हमें, कि कहीं ना कहीं जो थ्रो अवे सोसाइटी है ये बेनिफिट्स भी हम लोगों को दे रही है, उसके सिर्फ नुकसान ही नहीं है। बट हाउ कैन आई निग्लेक्ट द अदर साइड ऑफ द सिनेरियो? नुकसान भी उतने ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला हमारा डिसएडवांटेज है, इट प्रमोट्स यूज एंड थ्रो कल्चर, consequences of which are visible in the ecology। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी से आप लोगों के, अगर आप लोग 2 बीपीस बनाते हो, 6 लाइन आराम से बन जाएंगी, 6 to 7 लाइन्स। ठीक है, तो पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि यूज एंड थ्रो कल्चर को प्रमोट कर रही है कहीं ना कहीं। थ्रो अवे सोसाइटी है, जितना ज्यादा चीजों को बेचने पे फोकस किया जा रहा है, पुरानी चीजों को बाहर निकाल दो, उसका असर हमें कहाँ देखने को मिलता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में देखने को कैसे मिलता है? आप लोगों के घर भी वो ट्रेडिशनल टीवीज हुआ करते होंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि टीवी में मरकरी एंड लेड होता है। ठीक है, बोथ आर वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल। ठीक है, आप लोग किसी भी गार्बेज ग्राउंड में चले जाओ, वहां पे आपको टीवीज पुराने मिलेंगे उसी तरह पड़े हुए, किसी भी गार्बेज ग्राउंड में चले जाओ। ठीक है, वो मरकरी और लेड विद टाइम सॉइल के साथ एड ऑन होता है। ठीक है, और सॉइल में ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन का नुकसान फिर प्लांट्स की ग्रोथ को भी है, एनिमल्स को भी है। ठीक है, एनिमल्स जो भी उस चीज पे फीड ऑन करेंगे उनके अंदर भी लेडन हो गया। ठीक है, और उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, मतलब हमारा जो पूरा वाइल्ड लाइफ है इससे इम्पैक्ट होता है।
क्लियर है सब लोगों को? ये सिर्फ एक मेजर उसका एक एलिमेंट बताया है मैंने। पहला पॉइंट क्लियर। देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म रिजल्ट्स इन जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रबिश। वहीं से रिलेटेबल है ये भी, ठीक है। अभी मैंने पिछले टास्क में भी आप लोग को बताया था कि लोग अब दिवाली की सफाई करेंगे और एकदम पूरा घर का कूड़ा सड़क पे पड़ा होगा, ठीक है। जिनके पास मीडियम है वो लोग उस मीडियम को, उस चैनल को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो डिस्कार्ड कर सके। जिनके पास नहीं है वो एक जगह देखते हैं, ये खाली जगह है वहां पे फेंक दो, ठीक है। और उसमें सिर्फ घर का गार्बेज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नहीं होता है, डॉट और अदर मटेरियल नहीं होता है, उसमें पुरानी चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, हम लोग बहुत सारा रबिश, ऑब्वियसली जब जितना सामान नया खरीदेंगे पुराना तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना हम लोग, ठीक है। कूड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा करते जा रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा होने से क्या हो रहा है, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। मैंने आगे लिखा भी है, देखो एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन गेट्स कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल हो गया है कि किस तरीके से उसे डिकम्पोज किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए उस कूड़े को, ठीक है। क्योंकि लैंडफिल साइट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं। लैंडफिल साइट्स क्या होती हैं पता है ना आप लोगों को, जहाँ पे भी वो कूड़े का ढेर सो लगाया जाता है, ठीक है। अब लैंडफिल साइट्स जो एरिया कवर करती जा रही हैं, जो कि हमारा यूजफुल लैंड है, ठीक है, जहाँ पे या तो हम फार्मिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह बिल्ड की जा सकती है, वो जगह किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, लैंडफिल साइट्स के लिए, गार्बेज के लिए, क्योंकि कहीं तो चाहिए ना हमें रखने को, ठीक है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग सोच रहे हो, इवेंचुअली वी आर creating a place where there will be shortage of land in immense amount in the future, ठीक है। आने वाले टाइम में हमारे पास रहने वाली जगह बहुत कम हो जाएगी अगर इसी तरीके से हम लोग गार्बेज को क्रिएट करते रहे, क्योंकि उसको संभालने के लिए भी हमें जगह चाहिए, ठीक है। और वो जगह जो हमारे लिए यूजफुल होगी हमें वही कवर अप करना पड़ेगा, और कोई नई से जगह, अर्थ के बाहर तो जगह बनाएंगे नहीं हम लोग, राइट। इफ वी आर लिविंग ऑन द प्लेनेट वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन हियर इन ओनली। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? Then we have the third point, people become more workaholic and forget to draw a line between work and leisure। ये हमने पहले भी किया था, लास्ट टाइम भी किया था। That results in stress। आप लोग देख सकते हैं सारे पॉइंट्स पिछले से थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग रिवाइज करोगे तभी आप लोग दोनों चीजों को समझ पाओगे कि कैसे हम लोगों ने, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ एसेस। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। तो इस पॉइंट में इन लोगों ने ये बोला है कि लोग बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं क्योंकि नया सामान खरीदने की चाहत होती है, अभी ये भी लेके आए वो भी लेके आए, ये वाला फैशन हमें लेना जरूरी है, ठीक है, या ये वाली टेक्नोलॉजी मेरे घर पे भी होनी चाहिए, देखा देखी भी होता है कुछ, ठीक है, पीयर प्रेशर भी होता है, राइट। और कहीं ना कहीं इसके कारण लोग अपनी हेल्थ को, अपने फ्री टाइम एक्टिविटीज को भुला देते हैं, अपनी वेलबींग को भुला देते हैं। पिछली बार हमने वेलबींग से रिलेट किया था, इस बार मैंने सीधा स्ट्रेस लिखा है कि उससे रिजल्ट में उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं, ठीक है, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मतलब हम जिम कर रहे हैं, हम रनिंग पे जा रहे हैं, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। बट अगर हम सिर्फ काम करते रहते हैं तो मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहे, जिसके कारण हमें स्ट्रेस होता है, कई लोग बार लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? तो सारे पॉइंट्स काफी इन लेंथ हैं, आप लोग कोई भी दो चुनो, दो में आराम से बन जाएगा आप लोगों से। क्लियर है इतना सब लोगों को? देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, चिल्ड्रन गेट एंटाइज्ड, लियोर्ड भी बोल देते हैं, अट्रैक्ट होता है इसका मतलब लुभाना, ठीक है, विद एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स एंड इन केस ऑफ अनफुलफिलमेंट, जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, बच्चे एड्स देखते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा वो मतलब दे गेट एंटाइज्ड एंड ल्योर्ड बाय इट, ठीक है, दे गेट अट्रैक्टेड बाय इट एंड दे पेस्टर देयर पेरेंट्स फर्स्ट about it that they should buy them। it also leads to financial crisis in the family budget, right। बच्चे जब जिद करते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए तो कहीं ना कहीं फैमिली को भी नुकसान होता है, ठीक है। ये पॉइंट अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से भी, ठीक है। और सेकेंडली अगर अनफुलफिल्ड रह जाती है उनकी डिमांड्स, उनके नीड्स, तो वो लोग कहीं ना कहीं पेटी क्राइम्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, इंक्लाइन करते हैं छोटे छोटे क्राइम्स की तरफ, जैसे कोई छोटी मोटी चोरी कर लिए, पैसे उठा लिए, या कुछ भी, वट एवर दैट इज लाइक दैट, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो अब जहां पे न्यू जनरेशन ही क्राइम्स की तरफ इंक्लाइन होगी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सोसाइटी की नेगेटिव ग्रोथ होती है, वहीं से शुरुआत होती है बिगर क्राइम्स की। तो देयर इज ऑल्सो अ चांस एंड अ पॉसिबिलिटी दैट दीज काइंड ऑफ culture, the throwaway culture is somehow promoting the inclination of crimes into the society, in the society।
क्लियर है सब लोगों को, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। बीपीज का सारा आप लोगों को फॉर्मेट मालूम है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले आप लोग, ठीक है। जर्नल स्टेटमेंट नहीं आता है कोई बात नहीं, आप लोग रिफ्रेश करिए अच्छे से, ठीक है। 50-50 के लिए आप लोग क्या लिखोगे, आई पर्सनली बिलीव दैट इट हैज बोथ मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स। क्लियर है, सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग BP1 स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स 50-50 वाली साइड ही जाएंगे, ठीक है। दो दो पॉइंट्स आप लोग के मैक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बताई हुई है मैंने, ठीक है, दो को पॉइंट्स में। तो आप लोग आराम से एग्जाम्पल्स लिखोगे तो दे विल कवर द स्पेस इन योर नोटबुक्स। क्लियर है सब लोगों को? जो स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन देख रहे थे, उम्मीद है उन लोगों को पूरा टास्क समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों के लिए एक क्लोजर लुक ऑफ द बोर्ड भी अभी शूट करके ऐड ऑन कर दूंगी वीडियो के अंदर। आप मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने इस मंथ एग्जाम देना है, इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने वीडियो के अंदर जब भी मैं शूट कर रही होती हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, मैं कुछ भी एडिशनल जो बताती हूँ, कुछ भी एडिशनल इन द टर्म्स ऑफ वोकैबलरी या फिर सिनोनिम्स या कुछ भी और मैं एक्स्ट्रा एड ऑन कर रही हूँ वहाँ पे, तो आप लोगों को इजीली पता चल सकता है, और आप लोग क्लास जैसे इन्वायरमेंट में ही बैठकर घर भी तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर अबाउट टू टेक देयर एग्जामिनेशन, देयर IELTS टेस्ट दिस month. Like and comment on this video, and if you want to learn something else, and you can also write about it in the comment section. Do not forget to subscribe my channel if you haven't subscribed it yet. I'll meet you all again with a new chapter next time.